अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था कि इंशाए तलबी 5 चीज़ों में पाई जाती है। जिन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है अम्र, और अम्र किसे कहा जाता है तारीफ़ बताई गई थी कि तलबुल फ़िअल अला वजहिल इस्तिअलाई, यानी इस्तिअला के तौर पर ख़ुद को बड़ा मानते हुए फ़ेल को तलब करना, काम को अंजाम देने का हुक्म देना, जिसके 4 सेग़े बताए गए थे कि अम्र के 4 सेग़े हैं। उन सेग़ों का इस्तेमाल करके इस्तिअला के तौर पर फ़ेल को तलब किया जाता है, काम को तलब किया जाता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि वक़द तख़रुजु सियाग़ुल अम्रि अन मअनाहल असलिय्य इला मआनिन आख़रा तुफ़हमु मिन सियाक़िल कलामी व क़राइनिल अहवाली, के बसा औक़ात ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अम्र के 4 सेग़े हैं, यानी फ़ेल अम्र, वो फ़ेल मुज़ारे जिसमें लाम अम्र दाखिल हो, इसमें फ़ेल अम्र, इसी तरह से वो मस्दर जो कि फ़ेल अम्र का नाइब हो। तो ये जो अम्र के 4 सेग़े हैं जिनके ज़रिए मुखातब को इस्तिअला के तौर पर ख़ुद को बड़ा मानते हुए किसी काम के अंजाम देने का हुक्म दिया जाता है, इन चारों सेग़ों से मुताल्लिक़ कह रहे हैं कि ये अम्र के सेग़े बसा औक़ात निकल जाते हैं अन मअनाहल असलिय्य, इनके असली माना से। इनका असली माना क्या है? जैसा कि अभी बताया गया कि मुखातब को इस्तिअला के तौर पर किसी काम के अंजाम देने का हुक्म देना। तो ये जो अम्र के सेग़ों का असली माना है, इस असली माना से अम्र के सेग़े निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? इला मआनिन आख़रा, दूसरे मानी की तरफ। इन सेग़ों के मानी मुखातब को इस्तिअला के तौर पर किसी काम के अंजाम देने का हुक्म देना नहीं होता है, बल्कि बसा औक़ात कभी कभी ऐसा होता है कि इन सेग़ों के मानी अलग होते हैं, दूसरे होते हैं। जो मानी कैसे समझ में आते हैं? तुफ़हमु मिन सियाक़िल कलामी, जो कि कलाम के सियाक़ से समझे जाते हैं। जो कलाम का सियाक़ होता है, जिस तरह की बात चल रही होती है, आगे पीछे देख करके उनका माना समझ में आता है। व क़राइनिल अहवाली, इसी तरह से अहवाल के क़राइन से भी उन सेग़ों के मानी समझ में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला माना बताया गया है, नंबर 1 अल अव्वल कद्दुआई, जैसा कि अम्र के सेग़े का माना बसा औक़ात दुआ भी होता है। अम्र का सेग़ा इस्तेमाल किया जाता है और उससे मुराद क्या होता है? दुआ होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है, नह रब्ब औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतका, कि ए मेरे रब, तू मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूँ। तो इस आयत करीमा में औज़े क्या है? सेग़े अम्र है, लेकिन इससे मुराद क्या है? दुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूँ। अम्र के इस सेग़ा से मुराद ये हरगिज़ नहीं हो सकता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि एक नबी हैं, पैगम्बर हैं, वो इस्तिअला के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़ेल का मुतालबा कर रहे हों, फ़ेल को अंजाम देने का हुक्म दे रहे हों। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर सेग़े अम्र का माना क्या है? दुआ करना है। तो अम्र के सेग़े जिन दूसरे मानी की तरफ निकल जाते हैं, उनमें से पहला माना क्या है? दुआ है, दुआ करना है। उसके बाद दूसरा माना बयान किया जा रहा है, नंबर 2 अस्सानी वल इल्तिमास, और इल्तिमास करना है, गुजारिश करना है। अम्र के सेग़े का माना बसा औक़ात इल्तिमास भी होता है, गुजारिश करना भी होता है। जैसे कि मिसाल दी जा रही है कि क़ौलिका लिमन युसावी का, जैसा कि आपका कहना लिमन युसावी का, उस शख्स से जो कि आपके बराबर हो, ना तो वो आपसे छोटा हो और ना ही आपसे बड़ा हो। उससे आप क्या कहें कि आक़िनी अल किताबा, मुझे किताब दो।
तो यहाँ पर इस मिसाल में आतनी जो फ़ेल अम्र है इसका माना भी तलबुल फ़ेल अला वजहिल इस्तेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस फ़ेल अम्र के ज़रिए इल्तिमास किया जा रहा है, गुजारिश की जा रही है कि अगर आप मुझे किताब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि किससे कहा जा रहा है लेमन युसावी का, जो कि आपके मिसल है, जो कि आपके बराबर है, आप जैसा ही है, ना तो वो आपसे छोटा है और ना ही आपसे बड़ा है। उसके बाद आगे सीग़े अम्र के दूसरे मानी में से तीसरा माना बयान किया जा रहा है कि अस्सालिस नंबर 3 व तमन्नी, और तमन्नी तमन्ना करना। अम्र का सीग़ा कभी कभी तमन्ना करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिसाल दी गई है नहु अला अय्युहल लैलुत तवीलो अला अंजीरी बेसुबहिन वमल इस्बाह मिनका बेअमसली। पहले इस शेर के अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अला ये हरफ तंबीह है, तंबीह करने के लिए, ख़बरदार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अय्युहल लैलुत तवीलो ए लंबी रात, अला ये भी हरफ तंबीह है। अंजिली ये इंजला यंजली इंजिलाअन, बाबे इनफ़ाल का फ़ेल अम्र वाहिद मुअन्नस हादिर का सेगा है, और इंजला यंजली का माना रोशन होना होता है। बेसुबहिन सुबह के ज़रिए, एक सुबह के ज़रिए। वमल इस्बाह, इस्बाह ये अस्बाह युस्बिह, बाबे इफ़आल का मस्दर है जिसका माना होता है सुबह करना। वमल इस्बाह और सुबह करना, मिन का तुझसे तेरा, बेअमसल ये अफजल के माना में है, यानी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा। तो अला अय्युहल लैलुत तवीलो ए लंबी रात, अला अंजेरी बेसुबहिन क्या तू सुबह के साथ रोशन होने वाली नहीं है, क्या सुबह के ज़रिए तेरी तारीकी ख़त्म होने वाली नहीं है। वमल इस्बाह मिनका, ऐसे यहाँ पर मिनका नहीं बल्कि मिनके होना चाहिए, काफ के कसरा के साथ, वाहिद मुअन्नस हादिर का सेगा। तो वमल इस्बाह मिनके, और तेरा सुबह होना भी नहीं है, बेअमसले ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर। तो अला अय्युहल लैलुत तवीलो ए लंबी रात, अला अंजीरी बेसुबहिन क्या तू सुबह के साथ रोशन होने वाली नहीं है। वमल इस्बाह मिनके, और तेरा सुबह होना भी नहीं है, क्या नहीं है, बेअमसले ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा। इस शेर में शायर यानी इमरुल कैस रात को ख़िताब करते हुए कह रहा है कि ए लंबी रात, तू किस कदर लंबी है कि तू ख़त्म हो ही नहीं रही है, तू कभी ख़त्म होगी या नहीं। मैं अपने महबूब को याद करके बहुत परेशान हो चुका हूँ। काश के तेरी दराज़ी ख़त्म हो जाए और सुबह बन करके तू रोशन हो जाए। लेकिन आगे शायर को ख़याल आया कि जिस तरह से मैं इस वक्त परेशान हूँ, वैसे ही रात के ख़त्म हो जाने के बाद और सुबह के आने के बाद भी परेशान ही रहूँगा, क्योंकि दिन के वक्त भी महबूब से मिलने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा आगे शायर कह रहा है कि वमल इस्बाह मिनके बेअमसले, कि तेरा सुबह होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इस शेर में महल इस्तिशाद क्या है, अंजिली जो ये फ़ेल अम्र है, इस फ़ेल अम्र के ज़रिए, इस सीग़े अम्र के ज़रिए शायर ने लंबी रात के ख़त्म हो जाने की तमन्ना की है। उसके बाद आगे सीग़े अम्र के दीगर मानी में से चौथा माना बयान किया जा रहा है कि अर्राबे नंबर 4 वल इरशाद, और सीग़े अम्र कभी कभी इरशाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी को किसी चीज़ की तरफ रहनुमाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है नह इदा तदायंतुम बेदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूहु वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली, कि जब तुम लोग एक मुतय्यना मुद्दत तक कर्ज़ का मुआमला करो तो फक्तुबूहु उसे लिख लिया करो, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली, और तुम्हारे दरमियान उस चीज़ को लिखने वाला ऐसा शख्स हो जो कि आदिल हो, इंसाफ करने वाला हो। तो यहाँ पर जो फक्तुबूहु फ़ेल अम्र है, इससे कौन सा माना मुराद लिया गया है, इरशाद लिया गया है।
रहनुमाई करना मुरा लिया गया है। इससे रहनुमाई की जा रही है कि जब तुम लोग कर्ज़ का मुआमला करो तो उसे क्या करो, लिख लिया करो। इससे तुम लोगों को बड़े फ़वाइद मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा का बाद में किसी तरह का कोई ख़दशा नहीं रहेगा। उसके बाद 5वां माना बयान किया जा रहा है कि अल-ख़ामिस नंबर 5 व तहदीद, और सेग़े अम्र से मुराद बसा औक़ात तहदीद होता है, धमकी देना होता है। जैसे कि मिसाल दी गई है, नह इअमलू मा शिअतुम, तुम लोग जो चाहो वो करो। तो यहाँ पर जो इअमलू फ़ेल अम्र है, इसके ज़रिए हुक्म नहीं दिया जा रहा है कि तुम लोग जो चाहो वही करो। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश और तहदीद नहीं है कि हलाल और हराम जो चाहो करो, बल्कि यहाँ पर फ़ेल अम्र के ज़रिए धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है। क्योंकि इसी आयत का अगला टुकड़ा है, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, हर चीज़ से वो बाखबर है। जो भी करोगे हर चीज़ का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।